अरे छुट्टा देना, मैं 5 का छुट्टा किधर से लाएगा? बोलो टिकट टिकट टिकट। अरे गाड़ी ठीक से चलाओ यार, कितनी तकलीफ हो रही है यहाँ पर। चलो रॉयल सर्किल। रॉयल सर्किल कौन है? अच्छा कल मिलते हैं। ठीक है। चल शिवा कल मिलते हैं। अरे बेटा क्या? टाटा टाटा बाद में करना, पहले पर्स चेक करो। अरे मेरा पर्स कहाँ गया? अरे मेरा पर्स चोरी हो गया। पर्स की याद आ गई? अरे पर्स कहीं नहीं गया, उस लड़की के पास है। ए चल मेरा पर्स दे। अरे ये क्या कहते हो? मेरे पास पर्स नहीं है। दिखने में तो इतनी अच्छी घराने की लगती हो, ऐसा काम करते हुए शर्म नहीं आती क्या? अब भी तेरी। ड्राइवर गाड़ी को पुलिस थाने ले चलो। अरे मैंने नहीं लिया, मेरी बात मानिए। अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप लोगों को पर्स चाहिए ना? मैं देता हूँ, रुकिए रुकिए, जरा हटिए। सुनो बेटा, तू मेरी गुड़िया है ना, तू मेरे दिल का टुकड़ा है ना, पर्स दे दो बेटा। हाँ कैसे लोगों को पर्स पे चढ़ाते हो? चिल्लाते क्यों हो? चुप हो जाइए। उतर रही हूँ ना मैं। हाँ उतरती हूँ मैं। बेटा रुको बेटा, अरे सुनो तो सुनो, कहाँ जा रही हो? अरे सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो, रुको रुको। अब क्या है? जो हो गया उसे भूल जाओ, नाराज क्यों होती हो बेटा? सर फोड़ दूंगी तेरा, मेरे पीछे की पड़ा है शनि की तरह, मेरा सारा धंधा चौपट कर दिया। सबके सामने मेरी इज्जत का तो बाजी पाला कर दिया। इस पूरे इलाके में भाग्य लक्ष्मी को लक्ष्मी मानते थे, मुझे पकड़वा कर चोरनी का नाम दे दिया पापी। अरे बेटा, एक औरत होकर ऐसा काम करना गलत है ना? क्या गलत है? हाँ बचपन से करती आई हूँ, मेरा काम है ये। दुनिया में जीना पड़ता है, जीने के लिए पैसे लगते हैं, इसलिए काम करती हूँ। अरे बेटा, तू लोगों के पैसे कितनी आसानी से चुरा लेती है, उन्होंने वो पैसे कितनी मेहनत से कमाए होंगे। चोरी नहीं करूँगी तो क्या होगा? पैसा कमाने का यही एक जरिया है क्या? बिल्कुल, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। पैसों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पैसों के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो? हाँ, अरे तुम्हारी गर्दन भी उड़ा सकती हूँ। अच्छा तो फिर चलो मेरे साथ, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। दिखने में तो पक्का भिखारी लगता है, तो मुझे पैसे देगा क्या? हाँ बिल्कुल, अगर मेरा काम करोगी तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। बोलो। तुम्हें मेरी बेटी बनने का नाटक करना होगा, पुलिस ऑफिसर किरण बेदी बनकर। हिम्मत है तो बोलो, कर सकोगी? ए भाग्य लक्ष्मी, क्या सोच रही हो? तूने छोटे मोटे काम बहुत कर लिए, अब बस भी करो। अच्छा मौका मिला है, सेटल हो जाए यार। अरे पागल मत जाना, इतना मत सोच। मेरे साथ चलने में डर लगता है? मुझे जो दुनिया से लड़ना जानता है वो डर नाम की चिड़िया को भगाना भी जानता है। आऊंगी लेकिन उल्लू मत बनाना। तुम्हारी कसम। नहीं नहीं, मेरी कसम, मेरा यकीन करो बेटा। ठीक है। कहाँ चली गई शारदा? कहाँ हो? कितने दिन के बाद आई बेटा? कैसी है बेटा मेरी बच्ची? कैसी है मेरी बच्ची? अपनी माँ को छोड़कर कितने दिन दूर रही तू? तेरा मन कैसे लगा? बोलना। तू एक फोन तो कर ही सकती थी ना? शारदा, तुम तो जानती हो इसका काम ही कुछ ऐसा है। काम चाहे जो भी हो, मैं इसकी माँ हूँ जी। इसे कहीं कुछ हुआ तो नहीं, यही सोचकर मैं कितना परेशान रहती थी पता है? ठीक है, अब ये यहाँ आ गई है ना, इसे थोड़ा आराम तो कर लेने दो। आराम बाद में कर लेगी। मैं इसके लिए नाश्ता बनाती हूँ। जाओ पहले जाकर फ्रेश हो जाओ। जाओ। हाँ चलो बेटा। वाओ, तो ये मेरा रूम है। ओके बुढ़ा दिखता तो भिखारी था, लेकिन ठीक है। देखो बेटा, अपने जीवन में तुम जिस तरह की जिंदगी जीना चाहती हो, मैं तुम्हें उससे भी अच्छी जिंदगी दूंगा। देखो, ये सब कुछ मेरी बेटी किरण का है और आज से ये सारा तुम्हारा है। क्या गुरु, इस भाग्य लक्ष्मी को बहुत जल्दी समझ लिया? देखो बेटा,
मेरी पत्नी किरण से बहुत प्यार करती है। वो किरण तुम ही हो। माँ के लिए बेटी का प्यार बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। नहीं होगा गुरु। और माँ के जेवरों पर नजर मत डालना। अब क्या है, अब जिस चीज पर मेरी नजर पड़ी वो तुमने दे दिया। अब देखते रहो, ओरिजिनल बेटी से भी अच्छी एक्टिंग करूंगी, ठीक है ना? ठीक है बेटा। हाँ। एक बार फिर से। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। चोरी करती है। लॉक कर दो। क्या हुआ मैडम देवगिरी के केस का? देवगिरी और मेरे ऊपर केस? केस पंटर में है इतनी हिम्मत? आप केस अटेंड करने के लिए देवगिरी गई थी ना? तो क्या हो गया है ना? हाँ। तो फिर इतने दिन आप ड्यूटी पर क्यों नहीं आई मैडम? आपने छुट्टी भी नहीं ली, कोई प्रॉब्लम थी क्या? और क्या है, मैं कोई चोर हूँ जैसे पूछ रहे हो? हाँ, इस थाने का इंचार्ज कौन है? आप ही तो है। हाँ, मैं यहाँ अपनी मर्जी से आऊंगी, अपनी मर्जी से जाऊंगी, कोई सवाल नहीं। राहुल, मैडम की भाषा कुछ अलग से नहीं लग रही? ये क्या चल रहा है? कुछ नहीं मैडम। ठीक है ठीक है। हमारे लिमिट में होने वाले सारे पॉकेट मार लोग, चेन मारने वाले लोग, लॉक तोड़ने वाले लोग, बाइक कार चुराने वाले लोग, चीटिंग करने वाले लोग, शराब बनाने वाले लोग, टपोरी गुंडे लोग और पीप लोग, ये सब लोग 2 घंटे में मेरे सामने होने चाहिए। सबको बुलाइए। यहाँ ऐसे लोग फिलहाल कोई नहीं है मैडम। उनके मन को बदलकर आप ही ने तो उन्हें सही रास्ता दिखाया। इतना सब कुछ करने की जरूरत थी क्या? लगता है यहाँ मेरा कुछ नहीं होने वाला। क्या करूँ क्या करूँ? फिर भी सबको बुलाइए। यस मैडम। यस। अपना काम धंधा छोड़कर मेरी बात का मान रखकर यहाँ आए, मुझे बहुत खुशी हुई। हमारे पुलिस वालों से बहुत तकलीफ हुई होगी ना? धंधा शुरू होता है 9 बजे के बाद और आप लोग 11 बजे ही बंद करवा देते हैं ना मैडम। बॉम्बे सिटी हाईटेक सिटी जो है मैडम, कस्टमर पीकर रात को एंजॉय करना चाहते हैं। उनके सेटिस्फैक्शन के लिए रात के 3 बजे तक बाहर चलना चाहिए। कस्टमर हमारे लॉज में जब आते हैं तब तो वो फैमिली जैसे लगते हैं, बाद में पता चलता है वो तो टाइम पास करने आए हैं। लड़कियों को भाड़े पर देना गलत है, रूम को भाड़े पर देना गलत थोड़ी ना है। ये भी एक तरह की जन सेवा है। एक से छीन कर दूसरे को जगह देने का और वही जगह 10 लोगों को बेचने का कोई गलत बात नहीं है। जिसके तकदीर में जगह होगी उसको मिल जाएगी। रियल एस्टेट में ये सब आम बात है। युवा सदियों से चलता आ रहा है। पांडवों ने द्रौपदी को दांव पे लगाया था। जिसके पास पैसा है खेलता है, हारता है जीतता है। हम तो सिर्फ खेलते हैं, हमें क्यों परेशान किया जाता है? जो उधार लेते हैं उनका उधार लौटाने का दिल नहीं करता, इसलिए पैसे वसूल करने के लिए जरूरत पड़ने पर उनका हाथ पैर भी तोड़ना पड़ता है। ये गलत है क्या मैडम? कहिए। सही है सही है। आप लोग जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, कुछ भी गलत नहीं है। आपकी तकलीफ क्या है ये मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप लोगों की तरह मैंने भी मेहनत करके लाखों रुपए लुटाकर इस सीट को हासिल किया है। आप लोगों से मुझे क्या फायदा? हाँ? मतलब अब हफ्ते की बात कर रही है क्या? पिछली बार मैं आपसे बात करने आया था तो आपने मेरा मुंह तोड़ दिया था। हाँ हाँ, अगर मैं उस दिन मांडवली करती तो आप लोग कम हफ्ता देने की बात करते। एक छोटा सा झटका दिया ना, इसलिए सब लोग डर कर चले आ गए। देखिए, बार्गेनिंग नहीं होगा, जो भी प्रॉफिट होगा उसका 50% मुझे लाकर देना होगा, तब मैं आप लोगों को धंधा चलाने दूंगी। पैसों की बात छोड़िए, अगर आप हमारा साथ दें तो हम आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। क्यों भाई? मगर हमें धोखा मत दीजिएगा। शुरू हो जाओ। तुझे
किरण बेदी का मतलब है एक न्यायप्रिय देवी, कानून की ताकत, धर्म की रक्षा करने वाली। ऐसा लोग आज भी मानते हैं। ऐसे पवित्र जगह में खड़े रहकर मैंने तुम्हें लड़ने के लिए कहा था, और तुम हो कि रिश्वत बटोर रही हो। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं ही गलत हूँ। आपका पुलिस डिपार्टमेंट सिर्फ मुझसे ही नहीं, गली में घूमने वाले भिखारियों से भी पैसा लेता है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। चुप हो जा। हमारे डिपार्टमेंट के बारे में गलत बात की तो मैं तेरी जबान खींच लूंगा। पुलिस डिपार्टमेंट को तूने समझ के रखा है। हम जैसे सिपाही ईमानदारी से काम करते हैं, इसीलिए लोग चैन की नींद सोते हैं। ओह, मेरी बेटी मर तो जरूर गई, लेकिन वो हारी नहीं। उसने अपनी जान गंवा दी, लेकिन उसने कभी अपना सर नहीं झुकाया। समाज को सुधारने का उसका सपना उसके साथ मरे नहीं, इसलिए मैं तुम्हें यहां लेकर आया। लेकिन तुमने मेरी उम्मीदों, मेरी आकांक्षाओं को मिट्टी में मिलाकर रख दिया, मिट्टी में मिला दिया। तू बहुत नाटक करता है यार। अरे सोचा अच्छा टाइम आया है, कुछ 4 पैसे कमाकर बैठ जाएंगे, और तू है कि न्याय नीति धर्म की बातें करके पुरानी फिल्मों की तरह डायलॉग मार रहा है। देख यार, वक्त के साथ बदलना चाहिए, नहीं तो फिर तेरी बेटी की तरह मैं भी लुढ़क जाऊंगी। वो ये सब करना जरूरी है। तुम्हारे लिए नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए है। बेटी मर गई फिर भी अकल नहीं आई। तू मेरा सपना पूरा नहीं कर सकती, ये तूने साबित कर दिया। किरण बेदी नाम की मेरी एक बेटी थी, वो बेरहमी से मारी गई। ऐसा लोग सोचें तो भी ठीक है, लेकिन तेरी बुरी हरकतों की वजह से मेरी बेटी बदनाम हो, ये मुझे गवारा नहीं है। जाओ, चली जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ। ठीक है यार, इसमें इतना भड़कने की क्या जरूरत है। हाँ ठीक है। रुको 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 रुको, नीचे फेंको। हाँ नीचे। हाँ। लिफ्ट, हेलो हेलो हेलो, गिव मी लिफ्ट प्लीज, एक्सक्यूज मी। ऑटो। जो नसीब में लिखा होता है वही होता है। प्लीज एक्सक्यूज मी, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ऑटो। अरे कहाँ घुस रहा है? मुझे जिंदा रखकर ऊपर वाला शायद कुछ अच्छे काम मुझसे करवाना चाहता है, ऐसी उसकी इच्छा है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। चल भाई इधर से। थैंक्स अगेन मैडम। ये दवाइयाँ इन्हें खिला दीजिएगा। ओके सर। सर फीस? 100 रुपीज। थैंक यू सर। चलता हूँ। मैं यहाँ कैसे आई? आप सब कौन? मैडम, रोड पर आपका एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए मैं आपको यहीं लेकर आ गया। आप क्या देख रहे हो मेम साहब? इस घर का मंदिर आपने ही बनवाया है। आप हमारे लिए भगवान से कम नहीं हो। दो दीदी। लीजिए लीजिए मेम साहब। लीजिए मेम साहब। गाय भैंसों को पालकर पूरे एरिया में हम सभी को दूध सप्लाई करते हैं दीदी। आपकी दया से आज हम बहुत खुश हैं दीदी। आज भी हमारी कॉलोनी में सभी के घर में आपकी फोटो रखकर आपकी पूजा करते हैं। आइए मेम साहब, देखिए हमारे कॉलोनी की औरतें अगरबत्ती बनाकर जिंदगी गुजार रही हैं। नमस्ते। किसी पर बोझ ना बनकर ये अपने खुद के पैरों पर खड़ी है। वहाँ देखिए, पापड़, अचार और नमकीन बनाकर वो घर घर बेच कर आती है। ये है उनकी खुशहाल जिंदगी जो आपने दी है मैडम। अरे राजा, हाँ दीदी। ये ओह नमस्ते मैडम। नमस्ते। उस दिन से मैं ऑटो चलाने लग गया और आज मैं 4 ऑटो का मालिक बन गया हूँ। मुझ जैसा पॉकेट मार आपके कारण ईमानदारी से कमा रहा है, इसकी वजह आप ही है मैडम।
मेम साहब, चोरी, मारपीट, खून खराबा जैसे वातावरण में पलने वाले ये सारे लोग अगर इतना बदले हैं तो इसकी वजह आप ही है मेम साहब। आपकी ये सेवा यूं ही चलती रहे और सारे बुरे लोग आपके द्वारा सुधर जाएं, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आइए। आज इतनी देर क्यों हो गई? मैसूर से कृष्णा जी का फोन आया था। अरे अरे, क्या हुआ जी? आपने शराब पी है? क्या परेशानी है, मुझे तो बताइए। शारदा, मैंने तुमसे झूठ बोला, तुम्हें धोखे में रखा। तुम्हें सच बताने की हिम्मत आने के लिए मैंने शराब पी। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? पीने से कहीं हिम्मत आती है क्या? आपसे किसने कहा? आज मैं तुम्हें सच्चाई बताना चाहता हूँ। ये जो लड़की है ना, मेरी बेटी किरण बेबी दुनिया में नहीं है। वैसे तो नहीं हूँ। आजकल बाबा जी की बात नहीं सुनती, उनकी बात मानती नहीं। हमेशा ड्यूटी करती रहती हूँ, घर की तरफ ध्यान नहीं रहता। तो मैं क्या करूँ? गलती मेरी नहीं है। आप पुलिस, मैं पुलिस, यूनिफॉर्म उतारने के बाद मैं माँ की लाडली बेटी हूँ। माँ, तुम ही कहो ना, क्या कभी तुम्हारा दिल दुखाया है? वो तो तुम्हारी ड्यूटी है। इतनी सी बात को लेकर पीकर आने का क्या मतलब है? आपके पतिदेव के पीने की वजह वो नहीं है। उनके हाथ पे क्या है देखो, मोगरे का गजरा। आज तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी है। क्या बॉस, क्या पार्टी मना रहे हो? अरे आइए बॉस। अरे माँ को गजरा पहनाओ। अरे मुंह क्या देख रहे हैं, पहनाइए। माँ घूम जाइए तो जरा। हाँ, दुल्हन शर्मा रही है, अब माँ 20 साल की लग रही है। इस खुशी में मुझे खाना खिलाना भूल मत जाना। चलो रहने दे, आओ खाना खाते हैं। अरे चलिए ना बॉस। पर्स चेन चुराना एक साधना है ऐसा समझती थी, लेकिन आज आपकी बेटी ने मेरी बंद आंखें खोल दी। वो भी एक चोर है, लेकिन मेरी तरह नहीं है सर। उस चोर ने तो लाखों के दिल चुराए हैं। किरण बेबी कितनी बड़ी ताकत है ये आज मुझे पता चला सर। सर, आज से आपके दिल को ठेस पहुंचने जैसा कोई काम नहीं करूंगी और आपका सपना पूरा करूंगी। हाँ, आपके लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगी सर। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपकी बेटी के नाम पर कलंक लगने नहीं दूंगी सर। मेरा विश्वास कीजिए सर, विश्वास कीजिए। सर मुझे मत कहो, मुझे बाबा कहो बेटा। किरण, सो जाइए बाबा। किरण, बाबा की बड़ी सेवा हो रही है। क्यों, तुम्हें जलन हो रही है? दो माँ। बैठ वहां पर, मैं खिलाऊंगी तुझे। मेरी बच्ची। क्या हुआ बेटा? माँ बाप के लाड़ प्यार में कितना सुख होता है ये जानकर खुशी हुई। ये तो कैसी बातें कर रही है? ये ले। कुछ नहीं माँ, तुम्हारे हाथ से खाना खाकर बहुत दिन हो गए ना। खिलाओ खिलाओ। अरे तू ना एकदम पागल है। अरे अरे क्या हुआ? नमस्कार मैडम। मैडम, सब कुछ ठीक है। मैडम एक बार और करूं क्या? गुड मॉर्निंग मैडम। नमस्कार मैडम। आपने बड़ी देर लगा दी, हम आपका कब से इंतजार कर रहे हैं पता है? सब जगह से कलेक्शन आने में थोड़ी देर तो लगती है ना। सब कुछ ठीक तो है ना? किसी तरह से आपकी दया से चल रहा है। अगर आप इसी तरह मेंटेन करके चलेंगी तो आपका हिस्सा पहुंचता रहेगा, आपको पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों भाइयों? अरे मैडम हमारी दोस्त है, खुशी से देंगी भाई। श्रीकांत जी मैडम। अमाउंट कलेक्ट करके इनके नाम लिख लीजिए। ठीक है मैडम।
आप लोग जो कुछ भी लाए हैं इस मेज पर लाकर रख दीजिए। मैं एक पुलिस अफसर हूँ। जब मुझे आप इतना कुछ दे रहे हैं तो फिर औरों को तो बहुत कुछ देते होंगे, है ना? अरे मजबूरी है मैडम, आपके डिपार्टमेंट से लेकर विधानसभा में बैठे हम लोगों पर राज करने वाले मंत्री लोग और उनके आसपास मंडराने वाले बहुत से चमचों को भी मेंटेन करना पड़ता है मैडम। इतने लोगों को खिलाने से आपको क्या मिलता है? अरे हम अपनी जेब से थोड़ी देते हैं, कस्टमर से वसूल करते हैं। खाए कोई और, बिल फाड़े कोई और। दिलीप, यस मैडम। इन सभी को अंदर कर दो और इनके सामने केस फाइल कर दो। क्या मैडम आप मजाक कर रही है ना? शट अप! बहुत अच्छा काम कर रहे हो क्या? मैडम ये गलत बात है, ये सरासर धोखा है। मुंह क्या देखते हो? डाल दो इन्हें अंदर। मैडम तुम्हारी जात का बेवकूफ कहीं के, उस मैडम के चक्कर में मत पड़ो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था। अब भूख तो सालो, आज तो हमारी चड्डी बनियान उतारकर हमें नंगा करके लॉकअप में डाल दिया है। आखिरकार किरण बेदी तो किरण बेदी होगी ना दोस्त। मैं पागल हो भूपति, इंडिया से लोग बैंकॉक क्यों जाते हैं मुझे अभी पता चला रे। कितना ख्याल रखती है ये, नाखून काटती है, बाल काटती है, पाउडर लगाती है, मालिश करती है, मेरी कुछ कुछ कुछ। हमारे इंडिया की औरतें अपने पति को बैंकॉक भेज देंगी ना तो हमेशा के लिए चला गया समझो। हाँ। हेलो, हाँ स्वर्ग में हो। स्वर्ग की परी के साथ। आप वहाँ जन्नत में हैं। किरण बेदी हमारे लोगों को अंदर कर रही है। किरण बेदी, कॉल फ्रॉम द हेवन। ए नागपाल, योर फ्रेंड किरण बेदी फोन, ये ले। हेलो, हाँ बोल बेटा। अरे ससुरा दिन में ही पी लिया है का? मैंने नहीं पिया है, आपने। यहाँ किरण बेदी हमारे पीछे कुत्ते की तरह हाथ धोकर पड़ी है। मुंह बंद कर। उसको मार कर जला कर उसका क्रियाक्रम करके हम आ गए हैं। वो क्या भूत बन के वापस आई है ससुरे? वो असली किरण बेदी है या उसका भूत मैं नहीं जानता, लेकिन किरण बेदी जहाँ हमारी वाट लगा रही है ये सच है। सारे जगह पाप देख के उसको जाता है काम। किरण बेदी, एक किरण बेदी, चूर उचलती साल से क्या है ये सब? हम तोड़े हैं उसके आगे। शोर शोर पुलिस वाले, शोर शोर शोर। हेलो, ए काले कौए, तेरी वो किरण बेदी कहाँ है अभी? हाँ हाँ ठीक है, फोन रख, काम चोर कहीं का। भूपति, पता नहीं क्यों मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है यार। चलना शास्त्री के पास चल के कोई ताबीज वगैरह बनवाते हैं। ओए, कौन है तू? ओ, तुम सब अंधे हो क्या? देख नहीं सकते?
मैं हूँ किरण बेदी। उसे तो जलाकर राख कर चुका हूँ मैं। वही राख पहाड़ बनकर तुम्हारे सामने है। अरे कैसी बात कर रही हो? जिंदा होकर आने के लिए कोई भूत या भगवान का पिक्चर तो नहीं है ना? तुम हमको गोली मार दो, हम किसी भी तरह बच जाएंगे। लेकिन तुम भूत नहीं हो कह दो ना बहना, हमें तसल्ली हो जाएगी। हाँ, तसल्ली जरूर कर लो। अपन उससे भी डेंजर है। भूत प्रेत का टॉर्चर अगर 10% दर्दनाक है, तो इस किरण बेदी का टॉर्चर 100 में से 100 आउट एंड आउट जबरदस्त फाड़ू है। बात बात पर किरण बेदी कहकर क्या दिखाती है? हम जिसका शिकार करते हैं वो कभी भी जिंदा बचकर नहीं जाता। यही बात पब्लिक से कहो, प्रेस से कहो, टीवी पर कहो। हिम्मत है तो स्टेटमेंट दो। किरण बेदी को हमने मारा है कहकर कबूल करो। है क्या तुम में हिम्मत? हाँ, तुम लोग कहोगे नहीं और मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इस काम के लिए तो यहाँ आई हूँ मैं। ओसामा बिन लादेन से भी ज्यादा तुम्हारा दिमाग चलता है बेना। ज्यादा साड़बत्ती मत दिखा। ऐसी मौत मारेंगे जिसके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। हम लोग बहुत खतरनाक हैं। तुम्हारा दिमाग सही जगह पर है ना? तुम लोगों के सर पर 2 सिंग, 4 हाथ पैर, 10 सर तो नहीं है। वैसे 20 फुट लंबे भी नहीं दिखते हैं ना? ये मत भूल, जब उस किरण बेदी को हमने हमेशा के लिए सुला दिया, ऐसे में तुझे सुलाना कौन सी बड़ी बात है? तुम लोगों ने अभी पहचाना कहाँ है? उस किरण बेदी की तो भाषा भी शिष्ट थी और स्टैंडर्ड भी, लेकिन अपन की तो पक्का गांधी क्लास बोली है और फाड़ू डायलॉग है। वो फटके भी पूछताछ करने की बात देती थी लाठी से, लेकिन अपन तो पहले बजाता है फिर पूछता है, वो भी लातों से। अरे यार चल बोला ना। ये बहना तो बेकार में पटाखे की तरह फट रही है। देखो बहना, हमारे लफड़े में जो भी पड़ता है ना, वो अपना बुरिया बिस्तर बांध के परलोक सिधार जाता है। कितने कमीने हो तुम लोग। अगर ज्यादा बोली तो तुझे भी गायब कर दूंगा। कौन है तू? तुम लोग मेंस कार में घूमने वाले कुत्ते हो, ये अच्छी तरह जानती हूँ। अगर मुझे जरा भी कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार तुम लोग हो। ऐसा राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति तक राइटिंग में लिख कर आई हूँ राजा। जिंदगी और मौत उसके हाथ में है और मेरी ताकत मेरे ये लोग हैं। मेरे यहाँ आने का मकसद तुम चोर लोगों की बर्बादी है। इस हाथ की रेखा में 4 पापियों की दर्दनाक मौत लिखी है और शायद वो तुम ही लोग हो। क्या फैंटास्टिक बात कही है बहना। ये भूपति, मेरा और इसका कैरेक्टर एक ही है। क्या कहते हो बहना? हाथ मिला लो। अच्छा छोड़ो, हाथ जोड़ लेता हूँ। किरण बेदी को मारकर उसका नामो निशान मिटा दिया है, ये मत सोचो। तुम सबको एक बात बताती हूँ, सुनो। भारतीय झंडे की तरह हवा में लहराते उसके नाम को ऊंचा रखकर तुम सब पापियों को अगर इसी देश की मिट्टी में ना मिलाया तो मेरा नाम भाग्य लक्ष्मी नहीं, कमीनो। जो आई है मैडम, ये लोग आपसे मिलने आए हैं। कहिए। सीधी तरह साइन कर। चाहे कुछ भी हो जाए मैं साइन नहीं करूंगा। मैं मर जाऊंगा मगर साइन नहीं करूंगा। अरे इन्हें कुछ मत करना बेटा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। इन्हें कुछ मत करना बेटा। ऐसा मत करो, छोड़ दो मेरी बेटी को। कीजिए ना, अरे साइन कर दीजिए। चल साइन कर। साइन कर दीजिए ना। देखिए मिस्टर, अपनी मौत के डर से आपकी जगह उनके नाम करने के बाद अब पछताने से क्या फायदा? मौत के डर से नहीं मेम साहब, इज्जत के डर से। अगर हम अपनी जगह उनके नाम नहीं करते तो वो बेरहम गुंडे लोग हमारी बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर देते मेम साहब। कहते हैं कि सरकार किसानों की मदद करती है, कानून हमारे साथ है, इस बात का भरोसा हमने किया। यही तो हमारी सबसे बड़ी भूल थी मेम साहब। इसके बारे में कंप्लेन भी किया लेकिन किसी ने भी कोई कदम नहीं उठाया। तू डरता क्यों है? तेरी 2 बेटियां हैं, आराम से जिंदगी गुजर सकती है कहकर मेरा मजाक उड़ाने लगे मेम साहब। हमने आपके बारे में बहुत सुना है, कितने लोगों को आपने सही रास्ता दिखाया है। अब हमारे बच्चों का भविष्य आपके हाथों में है।
आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। भगवान के लिए हमारी मदद कीजिए मेम साहब, हमारी मदद कीजिए ना मेम साहब। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? कुछ कीजिए ना मेम साहब, कुछ कीजिए ना। क्या रे डुप्लीकेट किरण बेदी, सुबह सुबह तुझे मेरी याद कैसे आ गई? डुप्लीकेट हूँ लेकिन फटके देती हूँ ओरिजिनल। उसके लिए सुबह दोपहर शाम रात फिक्स टाइम नहीं होता। अच्छा, तो मैं क्या करूं? तुमने मल्टीनेशनल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए सर्वे नंबर 162/8 मिस्टर महादेव की जमीन जो तुमने जबरदस्ती अपने नाम की है ना, उसके पेपर शराफत से उन्हें वापस कर दो। जमीनों को खैरात में बांटने का मैंने कोई ठेका ले रखा है क्या? मैं अपना राज चलाता हूँ। जहाँ मैंने कदम रखा वो जगह हमेशा के लिए मेरी हो जाती है। देख, शराफत से मेरी बात मान ले। अब तक मैंने इस शहर में करीबन 1500 जगह हड़प ली है। एक बार जो कह दिया सो कह दिया, वो जगह मेरी है। चल फोन रख। कमिंग 18 बिल्डर डिसोजा एनआरआई के साथ पार्टनरशिप में व्हाइटफील्ड के पास बायोटेक पार्क में भूमि पूजा करवा रहा है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुध। पूजा खत्म होते 2 दिनों में काम शुरू हो जाएगा। शांति करा भवन्तु। नागपाल, उन्हें भी लेकर आओ। आइए मैडम, चलिए आइए मेरे साथ। Now we have to dig the land. हमारा काम बड़ी That's called जल्दी शुरू हो रहा है। Okay. ये कहाँ खोदना है, लीजिए। पंडित जी? यहाँ। Take it. Hold this. हाँ हाँ, यहाँ खोदिए। Here, dig here. Oh, okay. Madam, please. हाँ, go go go। हाँ, no शर्माना। हाँ, cut the land। Oh, fantastic. भूपति, तुम भी खोदो। ए, लो ना, Come on, खोदो ना यार, भूपति। खोदो। ए, तुम पीछे They क्यों आ want me गए? to dig. यहाँ पे जजमान। नागपाल, ये आवाज कैसी? एक बार और मारो। मारो। Sound. नागपाल, यहाँ कुछ है। भूपति, हम मालामाल हो गए। यहाँ खजाना है यार, खजाना है। यहाँ धन से भरा हंडा है। हे भगवान, What is this sound, Bhupati? Mr. Robert, this place is very lucky for us. Some sound is coming. Listen. There is some gold inside the land. Lexmi, We are really very lucky. And also you, because you are a partner too. भूपति, यहाँ शिवलिंग है यार। छोड़ चुप हो जा नागपाल। छोड़ रे। छोड़। टीवी वाले आओ। यहाँ शिवलिंग है। हजारों साल भक्ति करने के बाद भी शिव जी दर्शन नहीं देते यार। हमारा नसीब अच्छा है, शिव जी ने दर्शन दिया है। अरे बाप रे, साले फिरेंगे, हाथ जोड़। शिव जी ने दर्शन देकर मेरा कल्याण कर दिया। अरे शिव जी मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर ऊपर आ गए। भूपति, देख शिव जी की लीला। शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे शिव जी मुझसे प्रसन्न होकर दर्शन देने आ गए। अरे देखो तो, मेरे महादेव को देखकर मैं पागल हो जाऊंगा। भूपति, हमने इतने कॉम्प्लेक्स बनवाए, गेस्ट हाउस बनवाए, 5 स्टार होटल बनवाए। अब अपने महादेव का मंदिर बनवाएंगे तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे यार। यही इच्छा है इनकी। पुजारी, गंगा जल लाओ। अरे तेरी जात का पुजारी, गंगा जल ला जल्दी से। जल्दी। होश में आओ नागपाल। मुझे क्षमा करना प्रभु। ओम नमः शिवाय। सुन लो भाइयों, बहनों, स्त्रियों, पुरुषों, सब लोग आकर पूजा करो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सब लोग पूजा करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सब कबाड़ा हो गया। Why are you taking tension, Bhupati? Lord Shiva appeared. It's a good sign, no? बहुत गुड साइन। तुझे बहुत समझ में आ रहा है। ये इंडिया है। मेरा तो करोड़ों का नुकसान हो गया। ये नागपाल को तो कोठे पे नचाना चाहिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
हेलो। हाँ क्या? अरे भाई आपकी तो किस्मत चमक गई है भाई। अबे ठीक से बता। भाई मुबारक हो, अपनी जगह पर भगवान प्रकट हुए हैं, विष्णु भगवान भाई। विष्णु भगवान नहीं, शिवलिंग। मैं उसी जगह से बोल रहा हूँ भाई। सच में विष्णु भगवान धरती में से ऊपर आ रहे थे भाई, देखने में बहुत मजा आया। तू किस जगह की बात कर रहा है? अरे वही जगह भाई, गंगापुर एयरपोर्ट के पास जहाँ 5 स्टार होटल बनने वाला था, उसी जगह से भाई। फोन ना। ये सब उसी ने करवाया है। टपोरी पुलिस वाली तो बन गई, लेकिन टपोरी गिरी अभी तक नहीं गई। पेचे के साथ अकलमंदी, शरीर के साथ ताकत, जिगर के साथ हिम्मत और मेरे साथ स्टाइल, ये सब साथ में पैदा हुए जो कभी नहीं जाएंगे बेटा। मैंने उसी दिन समझाया, उस किसान की जगह वापस कर दे करके। तू सुना क्या? अब देख, एक जगह के लिए तूने 3 जगह खो दी। 3 जगह? ओहो, उस गंगापुर के करीब साबुन की फैक्ट्री के लिए 10 एकड़ जगह रखी थी ना, वो न्यूज नहीं मिली क्या? उस जगह तो विष्णु भगवान प्रकट भी हो चुके हैं। वही खबर होगी, देखो। बेहतर होगा मेरी बात मान ले, नहीं तो लोअर परेल महावीर एस्टेट में गणेश भगवान, देवगिरी के बाल नगर में वीर हनुमान, चामुंडी हिल्स के पास जीसस क्राइस्ट, और इतना ही नहीं, इस घर में अल्लाह भी प्रकट हो सकता है। ले जाओ। हाँ? ओह, लगता है तुम लोग मेरी मार से वाकिफ नहीं हो। जाए तो सीधा ऊपर या सीधा पाताल में, भूमि पर तो कोई चांस ही नहीं। उखाड़े सर भी तोड़े, घर भी उजाड़े, देख के सच्चे जीवन बातें झूठे बेदम बोले। ये कौन सा लिया झांसी की तू रानी है या देवी है तू? तेरा जो रूप है दुष्टों में जो आई है बन के कहे। दुष्टों पर ये मैं छा जाते जैसे कोई शेर आगे शिकारी पे झंडे। तीन तोड़े हाथ उखाड़े सर भी तोड़े, घर भी उजाड़े, देख के सच्चे जीवन पाते झूठे बेदम होले। ये कौन सा लिया झांसी की तू रानी है देवी है तू? दुष्टों में जो आई है
तकदीर लिखने का बहुत शौक है ना? देखो कुदरत ने कैसा मारा। पूरे बैंड बाजे के साथ रोने धोने वालों को जल्दी से बुक कर लेना, क्योंकि आज से तुम लोगों का बुरा वक्त शुरू हो गया। ये एक बहुत ही विचित्र समाचार है। भगवान वास्तव में है, हम ये मानते हैं। हाल ही में एक ही दिन में गंगापुर के 3 जगहों में भगवान की मूर्तियों का प्रकट होना एक सत्य घटना है। शंभो शंकरा। स्वामी जी आप कहाँ से आए हैं? हरिद्वार से बच्चा। कल रात को महादेव मेरे सपने में आए। मानव कल्याण के लिए मैं यहाँ प्रकट हो रहा हूँ, मेरे पास आओ मुझे कहा, और मैं दर्शन करने चला आया। ओम नमः शिवाय। ये देश कभी नहीं सुधरेगा लगता है। तुम्हें बताओ ऐसा करना अच्छा है क्या? इसके जिम्मेदार तुम ही तो हो। हाँ था पहले किसी तरह खेती बाड़ी करके गांव में आराम से रह रहा था, इस तरह बदलने की जरूरत थी क्या? वो देखो कैसे बकोस रही है। एक नहीं, 2 नहीं, 50 एकड़ जमीन हाथ से निकल गई यार। पहले गलती करता है फिर पछताता है। ऐसा लगता है जैसे तूने गलती नहीं की साले। अबे ससुरे, दूसरे की जमीन पर कब्जा किया है, उसकी सजा जानता है क्या? ए राजा, ये हमारा आदमी है उसका आदमी है? फिलहाल तो मैं इन दोनों का आदमी हूँ। इस सारे फसाद की जड़ तो साला तू ही है। जब वो शिवलिंग बाहर आया उसे तभी ढक देना चाहिए था। तेरी बेवकूफी की वजह से हमें करोड़ों का नुकसान हुआ। मैं महादेव जी का भक्त हूँ यार। मैं भक्ति में पागल होकर क्या कर रहा था मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था, और तुम सब मिलकर मेरे ही बजाने पर पड़े हो। उस पर जादू टोना करके उसकी ऐसी तैसी करने का सोच रहा हूँ, लेकिन उस तांत्रिक का फोन ही नॉट रिचेबल आ रहा है। क्या करूँ? तुम ही कुछ करो ना यार। उस असली किरण बेदी से ज्यादा इस नकली किरण बेदी का नाटक ज्यादा हो गया है। हम उस साले को मौत के घाट भी नहीं उतार सकते हैं। अगर वो मर गई तो उसकी मौत के जिम्मेदार हम होंगे, ऐसा गवर्नर को लिखित में लिख कर दिया है। अगर हम उसके बारे में ऐसा ही सोचते रहेंगे तो बहुत जल्द ही हम चारों की चिता शमशान घाट में जलती नजर आएगी। उसके बारे में ज्यादा ना सोच करके हम उसका काम तमाम ही कर देते हैं। गंगापुर का बाई इलेक्शन नजदीक आ रहा है। अगर जरा भी गलती हुई तो तुम्हारे सारे लोग हमारे खिलाफ होंगे। हमारे सारे के सारे एमएलए, सारे के सारे एमपी बिना सोचे समझे जो पार्टी उन्हें ज्यादा पैसे दे रही है वहां जाकर भर्ती हो रहे हैं। ऐसे लोगों पर भरोसा करने से छोटे मोटे अधिकारी लोग भी हम पर सवार हो जाएंगे। इन सबको कंट्रोल में हम तभी रख सकते हैं जब अधिकार हमारे हाथ में होगा। इसलिए मैंने इलेक्शन में खड़े होने का फैसला कर लिया है। अरे रे रे रे, तेरी बुद्धि खराब हो गई है क्या? अरे रुक जा रुक जा रुक जा, तुझे देखकर कौन वोट देगा यार? पहले जमीन पर खड़ा होना सीख, बाद में इलेक्शन में खड़े हो जाना। आजकल फ्री में भी कोई दे तो भगवत गीता कोई नहीं पढ़ना चाहेगा। वही सेक्स बुक हो या पुलिस न्यूज हो तो मजे से पढ़ते हैं। टीवी में रामायण महाभारत आता था, हम देखते थे क्योंकि वो मजबूरी थी। लेकिन आजकल ज्यादा दिखता है स्टिंग सेक्स ऑपरेशन। वही क्राइम स्टोरी में किसी बलात्कार के बारे में बताते हैं तो लोग आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं। ऐसे लोग हम जैसे बुरे लोगों को नहीं तो और किसे वोट देंगे? अरे रे, तू तो बड़ा ज्ञानी है यार। इतनी दूर की बात सोचता है तू। ये ज्ञान की किताबें कब पढ़ी तूने? ये देखो, इस धरती पर ही नहीं आकाश में भी खड़े रहे ना तो भी जीतोगे। तुम्हारे साथ भगवान का आशीर्वाद है यार। गंगापुर के बाई इलेक्शन में भूपति जी खड़े हुए हैं। एरिया में किसी भी तरह का दंगा नहीं होना चाहिए, तुम्हें वहाँ जाना है। यस सर। भूपति इलेक्शन में खड़ा हुआ है ना, उसके विरुद्ध कौन है? भूपति पहली बार इलेक्शन में खड़ा हुआ है मैडम, और उसके विरुद्ध खड़ा होने की हिम्मत कौन कर सकता है? और अगर कोई हिम्मत जुटाकर उसके खिलाफ नॉमिनेशन फाइल करेगा भी तो वो उसे खत्म कर देगा। श्रीकांत जी, तेरा मुंडा है भूखा, तेरा मुंडा है भूखा। तेरा मुंडा है भूखा, तू गिरा देगा। ए बहना दे भी दे दे बाबा दे भैया दे दे। ए इधर आ, ये क्या है? ठीक है। 1 रुपया? 1 रुपये में क्या आता है? क्या आता है? क्या आता है मतलब? भीख मांग रहे थे इसलिए दे दिया। हमें कोई कॉमन पीपल समझ रखा है क्या? ये देख, ये बोर्ड पर
यू नो, हमारा ये शहर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बहुत हाईटेक होना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें करते हो। हमारे पुलिस वाले कहते हैं कि नाइट क्लब नहीं चाहिए और तुम लोग मिलकर स्ट्राइक करते हो। शराब और शबाब के लिए बिंदास पैसे लुटाते हो, लेकिन हम जैसे भिखारियों को 10 रुपए नहीं दे सकते। भिखारी कहीं के भिखारी हो फिर भी इतना घमंड दिखाते हो। कौन है भिखारी? रे, इस गंगापुर इलाके में हमारी कितनी चलती है पता है तुझे? सब पुलिस स्टेशन में हमारा नाम बताओ, बता देंगे हम क्या है। ये क्या गुंडों की तरह बातें कर रहे हैं? धक्का दूं क्या? साले किसको मारेगा? तेरी अबे मारेगा साले। अबे साला भागता क्या है? भिखारी कहीं का। ये ले भैया दे तेरा भाई है भूखा। बाबा दे एक नोट गिर गया। अम्मा दे अम्मा दे अम्मा दे अम्मा दे अम्मा दे। क्या ढूंढ रही है? अम्मा कल ताज होटल में 2 चिकन बिरयानी खाई। वहाँ बेटर को 20 रुपए डिश देने के लिए पर्स नहीं छान मारा, और हम जैसे बेगर को देने के लिए इतना सोच रही हैं। मैंने ताज होटल में खाना खाया, तुम्हें कैसे पता? कल दोपहर को हम दोनों ने भी वहीं पर लंच किया था। आप हमारे साथ आइए, बिरयानी हम खिलाएंगे। ऐसे भिखारियों को वहाँ आने देते हैं? हम किसी राजा से कम है क्या? अम्मा दे दे अम्मा दे आंटी दे अम्मा दे अम्मा दे ना। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम लोगों को ढूंढ ढूंढ कर हम परेशान हो गए। किसने बोला ढूंढने के लिए? चलो थाने पता चलेगा। दूसरा कोई काम धंधा नहीं है क्या? मैडम ने तुम दोनों को थाने में बुलाया है। इज्जत से खुद ही चलोगे या कुछ करना पड़ेगा? आप इज्जत से बुलाएंगे और हम नहीं आएंगे क्या? गाड़ी कैसे चलाओगे क्या? एसी भी चलाएंगे, डंडा भी देंगे। ये तो ना ठीक है, चलो चलो चलो। मार दिया। चोरों को छोड़कर हम सड़कों पर करना है। अस्सलाम साहब, ये अच्छे साहब है। भाई एक और भी है। नमस्कार साहब, गलती तो माफ करना। नमस्कार मैडम। नमस्ते मैडम। क्या मैडम, इज्जत से भीख मांगने भी नहीं देते, धंधे की वक्ती उठा कर लेके आते? एनी प्रॉब्लम इन स्टेशन, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? तुम लोगों के हाथ पैर सलामत है ना? तो फिर भीख क्यों मांगते हो? हाथ पैर सलामत है तो क्या हम पोस्टर लगने जाए? क्या करें मैडम, बचपन से ही लता लाकर बैठे हैं। माँ ने सिखाया था, बहुत मेहनत से। तुम्हारी लाइफ छुड़ाने के लिए ही मैंने यहाँ बुलाया है। अरे ऐसा अन्याय करेंगे तो हमारा क्या होगा मैडम? ये हमारा खानदानी पेशा है। अम्मा दे दे अम्मा दे दे दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। लेकिन भीख नहीं, वोट मांगो। मैं तुम्हें इलेक्शन में खड़ा करी हूँ। इलेक्शन में मुझे? अरे अरे मैडम बहुत अच्छा जोक करती है मैडम। आप लोग कैदियों को जो खाना देती है ना, उसमें से थोड़ा दीजिए, हम चले जाएंगे। मजाक नहीं, सच में तुम इलेक्शन लड़ोगे, वो भी भूपति के विरुद्ध। भूपति के विरुद्ध क्या? मैडम क्यों मैडम, हम जिंदा रहे आपको पसंद नहीं क्या? हम लोग अपना गुजारा भीख मांगकर करते हैं। उस रावण के विरुद्ध युद्ध करके मरने से बेहतर होगा अगर आप हाँ कहे तो हम पाकिस्तान में ही रह लेंगे मैडम। मैडम इलेक्शन में खड़े होने के लिए मेरे अंदर ऐसी क्या खास बात है? तुम लोग इतनी बात कर रहे हो ना, गंगापुर के बारे में क्या जानते हो? गंगापुर के बारे में हम क्या जानते हैं मैडम पूछ रही है। हमारे भाइयों से पूछिए। इस शहर में रहने वाली आधी पब्लिक हमारे एरिया में दारू पीने के लिए, चॉकलेट खाने के लिए आते हैं। इस एरिया में 52 गलियां है और उसमें से 30 गलियां वेज है। हम वहाँ नहीं जाते। 60 गलियां नॉन वेज है। परमानेंट अड्डा हमारा है। और बच्चे 3 गलियों में हम कभी जाते ही नहीं। भूखे कुत्ते का लफड़ा है। गली गली में लाइट का झमेला है। लाइट जलता ही नहीं। चप्पे चप्पे में नल लगे हैं, मगर पानी आता ही नहीं। सारा राशन की दुकानें हैं। सब के सब बेकार है। हाँ, दाल चावल घासलेट सब ब्लैक में बेचते हैं। और रही मूत्र विसर्जन की बात, जहाँ वही कर देते हैं। और हाँ, मात्र 30% लोग ईमानदारी से रहते हैं। 70% पूरे लोग इसकी तरह, मतलब हमारी तरह। तुम जो जानते हो उसमें से 1% भी भूपति नहीं जानता। तुम बिंदास इलेक्शन में खड़े हो, तुम्हारा साथ मैं दूंगी। 100% जीत तुम्हारी होगी। हमारे भाई सबके अन्नदाता चलपति जी की जय। हमारे भाई सबके अन्नदाता चलपति जी की जय बोल। अरे बाप रे, जय। हमारे भाई सबके अन्नदाता चलपति जी की जय। हमारे भाई सबके अन्नदाता चलपति जी की जय। वोट दे। इस भूपति के विरुद्ध आफ्टर ऑल एक भिखारी खड़ा हुआ है। वो खड़ा नहीं हुआ है, उसे खड़ा करवाया गया है। अब देखा ना क्या हुआ। वो भिखारी वोट तो मांगेगा ही, तुम भी मांगोगे क्या? वो वोट के लिए पैर पकड़ेगा तो तुम भी पकड़ोगे क्या? साले उस भिखारी को तो रास्ते से हटाना ही होगा। तेरे हाथ पैर को लकवा मारे साले। हाथ में बटल वाला चाकू लेकर पैदा हुआ था क्या रे कथाई? जाकर मटन की दुकान खोल ले। इलेक्शन के टाइम में विरोधी पार्टी का मर्डर करेगा तो तेरे को सिंपैथी कौन देगा बे? हे भगवान, ऊपर से वो भिखारी है, उसका मर्डर करने की बात करता है। ए भूपति देखो, ज्योतिष को बुलाकर अपनी जन्म कुंडली दिखा लो, उसके बाद इलेक्शन में खड़े होना, समझे? तू जीत जाएगा, मुझे भरोसा है। ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ नागपाल।
लोग मेरे मुखड़े को पहचान कर वोट देने के लिए मोहर लगाएंगे, तो कोई सिंबल तो चाहिए ना। साइकिल? अरे उत्तर प्रदेश से आंध्रा तक पहले ही रजिस्टर करके पूरा देश घूम रहा है यार। पेड़ कैसा रहेगा? अरे रे वीरप्पन ने पहले ही सारे पेड़ काट दिए हैं मेरे भाई। ये भूपति तेरा थोबड़ा एक अच्छी चीज से मिलती है यार। फान। कुत्ता यार, कुत्ता। सिंबल ऑफ सिंसियरिटी। कुत्ते की जात को इतना गिरा हुआ मत समझ यार। ये देख, माँ के सेंटीमेंट्स की तरह ही कुत्तों के सेंटीमेंट्स की फिल्में भी सुपर हिट हुई है। इतना ही नहीं, अपनी वो एक्ट्रेस है ना मलिका, हाँ मलिका, दिन में 100 बार चुम्मा लेती है यार उस खुशनसीब कुत्ते का। और अगर वो सिंबल तू रखेगा ना तो आराम से जीत जाएगा। और उसके बाद सबको काटते रहना। ओके, आई लाइक इट, एकदम ओके। शहर में पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिंग्स हर जगह लगवा दो। वोट फॉर भूपति, वोट फॉर डॉग। सुंदर सुंदर महिलाओं, प्यारे प्यारे भाइयों और देवता समान हमारे मतदाताओं को प्रणाम। आजकल के हमारे राजनेता लोग, हाँ, इस शहर को ऐसा बनाएंगे, वैसा बनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, अमेरिका बनाएंगे, सिंगापुर बनाएंगे, कहा था ना। अरे कहाँ सुधार हुआ हमारे शहर में? हमारे शहर के लोग गली गली में कुत्ते की तरह घूम रहे हैं कि नहीं, आप ही कहिए। अम्मा, भाई, भगवान के नाम पर मुझे वोट दो। गली गली में भीख मांग कर पैसा जमा कर आज मैं इस जगह पर पहुंचा हूँ। इस कर्ज को चुकाने के लिए आप मुझे वोट दीजिए मेरे भाई। अगर आप लोगों ने मुझे जिताया तो मैं गंगापुर को महाराष्ट्र का नामचीन क्षेत्र बनाऊंगा। इस भाई की कसम है। अब मेरा भाई बोलेगा, बोल। हाँ दोस्तों, मेरे भाई का कहना बिल्कुल सही है। वो जो कहे वही कसम है, जो दे वही वरदान है, जो मांगे वही भीख है। अरे इतना मत गिर। मेरे कहने का मतलब है, आप वोट देंगे तो उद्धार होगा। इस भीख के कटोरे को आपकी घर की खुशियां का जरिया बनाने के लिए मेरे भाई को वोट डालिए। तो आप अपना वोट किसे देंगे? आज के दिन हमारे भूपति भाई इस क्षेत्र को बैंकॉक बनाने का फैसला कर चुके हैं। भाई लोगों, यहाँ के लोग आजकल बैंकॉक जाते रहते हैं। आपको पता होगा वहाँ के लोग कैसे रहते हैं। वहाँ के लोग सुख से, शांति से, आराम से, मसाज, पार्लर, बालों की सेटिंग, इन सुखों का आनंद लेते हैं। ऐसी सुविधा हर एक नागरिक को मिले, यह सोचकर आज मेरे भाई भूपति जी शपथ लेने वाले हैं। अगर हमने इस शहर को मुंबई बना दिया तो हर जगह जुए के क्लब होंगे। नशा, कैबरे, व्याभिचार, अनाचार, अत्याचार, गुटखा, पटका, घटिया स्टैंडर्ड का हो जाएगा हमारे महाराष्ट्र में। एक जरूरी बात कहना तो भूल ही गया। मैं आप सबों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप चाहे जिसको भी वोट डालिए, लेकिन मेरे बहन भाई उस चलपति को वोट बिल्कुल मत देना। अगर वो सर पे बैठ गया तो ये पूरे शहर में माताओं बहनों यही सुनाई देगा। हमारे पूर्वजों की मेहनत से बनाया हुआ ये शहर उजड़े हुए इराक की तरह बिल्कुल भिखारी बन के रह जाएगा। इसलिए मेरे बहन भाई उस चलपति को वोट मत देना। आप अपना वोट छिची दूसरे का नाम लिया और हाजिर हो गया। वो देखो दरिद्र की तरह चला रहा है। सामने से चलपति जी टिक गया। की, चलपति जी की। नागपाल, ये इलेक्शन लड़ेगा? क्या तमाशा लगा रखा है? समझ में नहीं आ रहा है। क्या होगा हमारे देश का? हेलो हेलो, तुम लोग बहुत शरीफ हो क्या? बंदे लोग हैं, कच्चर पट्टी हो तुम लोग। कीड़े हो। अरे किसी भी एंगल से तू मर्दी नहीं लगता कुत्ते। तेरी तो मूछें भी नहीं है। तू भीख मांगेगा तो भी वोट नहीं मिलेगा। अरे इन भिखारियों से क्या बात कर रहे हो यार? इनकी जिंदगी तो उन गली के कुत्तों की तरह सही है। है। अगर कोई सड़ा हुआ खाना डाल दे तो ये सूंघते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। आसो रे, आसो रे। ए थकेले उम्मीदवार इधर आ। क्या है? अबे आना। 2 रुपीज प्लीज। तेरे सपोर्ट में कौन है? झांसी
क्यों बे शानी, इन साले भीख मंगों को मेरे खिलाफ खड़ा करवाकर मजे ले रही है क्या? आज इन्हें खड़ा किया है, कल इलेक्शन खत्म होने के बाद तुम सबको सुला भी दूंगी। ओए, 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 गंगापुर क्षेत्र से खड़े हुए श्री चलपति जी ये इलेक्शन अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भूपति जी से 50,000 से अधिक वोटों के भारी बहुमत के अंतर से विजयी घोषित किए जाते हैं। देखिए मैडम, कोई भी इंसान अगर एक अच्छे उद्देश्य के लिए अपने सपनों को साकार करना चाहता है तो उसे जरूर कामयाबी मिलती है। ये आपने साबित कर दिखाया मैडम। खुशी हुई, पर याद रखना, कहिए मैडम। आप पर भरोसा करके जिन लोगों ने आपको जिताया उन्हें धोखा मत देना। अरे ऐसा नहीं होगा मैडम, हमारे गंगापुर के लोगों का भला हो, मैं उनका उद्धार करूंगा, इसलिए आपने मुझे एमएलए बनाया। मैं आपका मान रखूंगा मैडम, सब नेताओं के लिए एक मिसाल बनूंगा मैडम। शुक्रिया। प्रणाम, अब चलता हूँ। अच्छा मैडम, चलो चलो। दिलीप, इन्हें छोड़ो। ओके मैडम। बाबा, आप यहाँ? बेटा, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। जिस मकसद से मैं तुम्हें यहाँ लाया था, उस मकसद को आज तुमने पूरा कर दिया बेटा, पूरा कर दिया। इतने दिनों तक किरण बेदी मेरी बेटी है ये कहता फिरता था, लेकिन आज से मैं किरण बेदी का बाप हूं ये बड़े गर्व से कहूंगा। बेटा, तुमने मेरी बेटी की लाज रख ली, मेरी बेटी की लाज रख ली बेटा। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ क्या? अरे ऐसी बात मत करो बेटा, ऐसी बात मत करो। मेरे भाग्य की लक्ष्मी हो तुम बेटा। हाँ बाबा। मैडम, गैस अंदर लाकर रख दो भैया। बहुत दिनों बाद आज हम जल्दी घर जा रहे हैं। तुम्हारी माँ को फोन करके कहता हूँ कि आज जल्दी से खाना ठीक है। हेलो शारदा। हाँ कहिए, क्या बात है? मैं और तुम्हारी बेटी आज जल्दी घर लौट रहे हैं। मस्त कढ़ी बनाना आज। ठीक है जी, आप जल्दी से आ जाइए, मैं खाना बनाकर रखती हूँ। अपनी बेटी से बात कर रही हो क्या? कौन बोला? हाँ हाँ ठीक है, बताता हूँ। शारदा थोड़ी सी खीर भी बना लेना। हेलो हेलो, कौन हो तुम लोग? हम आपके अपने ही हैं। अपनी मरी हुई बेटी से तुम्हें इतने प्यार से बात करता देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्या हुआ बाबा? लो मुझे दो। ये लो। हेलो। जो देवगिरी के फुटपाथ पर भटक रही थी उसे यहाँ लाकर सरकार को यकीन दिलाया, कानून को यकीन दिलाया। यही किरण बेदी है ऐसा कहने से तुम भी उसकी बातों में आकर इतना प्यार मोहब्बत दिखाने लग गए। हाँ, तेरी बेटी में बहुत ताकत थी, इसलिए उसने हमारे धंधे को खत्म करने की बहुत कोशिश की। इसलिए मैंने इसी हाथ से उसको काट काट कर टुकड़े कर दिए। पापा, वो गुंडे हमारे घर पहुंच गए हैं। और उसकी राख तेरे पति को दी और कहा कि उसे किसी गटर में बहा दे, तो वो किसी और को यहाँ लाकर डबल एक्शन फिल्म की तरह उसे हमें काटने के लिए छोड़ दिया। पता है? मैं सब जानती हूँ। बेटी मर चुकी है, ये जानकर मैं आंसू न बहाऊं, मेरा मन दुखी ना हो। कानून की रक्षा करने के लिए हर बार अपनी जान दांव पर लगाई है मेरे पति ने। बेटा क्या हुआ? माँ, मुझसे बात करो माँ। इस समाज की रक्षा करने के लिए, तुम जैसे देशद्रोहियों का इस दुनिया से नामो निशान मिटाने के लिए मेरे पति का बनाया हुआ एक शस्त्र है मेरी बेटी। तेरे पति के उसी शस्त्र को मिटाने के लिए और उसकी चिता जलाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ।
तू जानता है कि तू क्या कह रहा है? उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आए, उससे पता चलता है कि तुम लोग उससे कितना डरते हो। क्या हुआ बेटा? बताओ ना। पहले ही एक बेटी को खोकर मेरा मन रो रहा है, अब दूसरी बेटी को भी खोना पड़े, ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। मुझे तो हेलो शारदा, शारदा बात करो शारदा, हेलो। हेलो शारदा। नहीं नहीं, वहाँ मत जाओ बेटा, वहाँ मत जाओ, नहीं बेटा, रुक जाओ, मेरी बात सुनो, वहाँ मत जाओ। हे भगवान, शारदा, 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 ये क्या हो गया? शारदा। गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए, गुस्से से गैस होता है और हार्ट अटैक आता है। ऐसा करते हैं हम लोग, समझौता कर लेते हैं। चलो हाथ आगे बढ़ाओ। एक कांच टूट गया, चलो कोई बात नहीं, हम लोग दोस्ती कर लेते हैं, समझ लूंगा फ्रेंडशिप डे है। चलो हाथ आगे बढ़ाओ। मर गया। जल्दी जल्दी, जीतेगा तो मैं तुझे इनाम दूंगा। चल लेफ्ट चले ना, मुझे दूध पीना है। भाई मजा आ गया। हेलो डिसूजा, जाओ जाओ, जल्दी जाकर पकड़ो उसे। यस। अरे ससुरा, अरे हमारा मुंह क्या देख रहे हो, जाकर उसे पकड़ो।
जाते फर्स्ट गियर में डालना। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो अरे नहीं हो रहा तो क्या मैं नाचूं? अरे रे रे रे, अरे हराम खोर, तेरे बाप ने कभी स्कूटर चलाया था क्या? ससुरा गवार, गांव में जाके बैलगाड़ी चला। हेलो, अरे पुलिस कमिश्नर साहब, सही वक्त पर फोन आया। अच्छा, मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। हाँ? दुर्गा शांति, चंडी शांति, चामुंडी शांति, माता शांत हो जा। पागल हो गए ये, आपको मार डालेंगे रे। भाग 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 भाग, भागो भागो। अरे बेटा, मर जाएंगे। आइए, बच गए। भूपति, तूने पुलिस को फोन करके बुलाया ना? यू आर अंडर अरेस्ट, देवगिरी भाग्य लक्ष्मी। सुपर कॉप निष्ठावान पुलिस अधिकारी किरण बेदी जी का देवगिरी की भाग्य लक्ष्मी और किरण बेदी जी के पिता हेड कांस्टेबल रमैया दोनों ने मिलकर उनका खून कर दिया, ऐसा पुलिस का कहना है। उन दोनों को कल अदालत में पेश किया जाएगा, ये बात पुलिस कमिश्नर देश पांडे जी से पता चली है। न्याय अन्याय का फैसला करने वाले एक जज को बंदूक उठाने पर मजबूर किया,
किरण बेदी के प्रति आपका जो अभिमान है उसे क्रोध में मत बदलिए। कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। आप लोगों को इंसाफ मिलेगा। ये हमारा काम है, ये अदालत है। अपमान मत कीजिए, सम्मान कीजिए। सब लोग पीछे जाइए। हाँ, पीछे जाइए। जाइए जाइए, प्लीज जाइए। प्लीज प्रोसीड। इस हेड कांस्टेबल रमैया ने किरण बेदी जी को अगर आईपीएस ऑफिसर बनाया तो सिर्फ पैसा कमाने के मकसद से, और ये बात किरण बेदी जी को पता चल गई। बाद में देवगिरी की सड़कों पर हेरा फेरी करने वाली इस भाग्य लक्ष्मी को, जो दिखने में बिल्कुल इनकी बेटी की हम शक्ल है, इसीलिए ये उसे वहां से यहां ले आया और दोनों ने मिलकर किरण बेदी जी को मार डाला और उनकी जगह इस धोखेबाज को बिठाकर हमारे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को बेवकूफ बनाती रही। निष्ठावान पुलिस अधिकारी किरण बेदी जी का खून करने वाले इन खूनियों को मिलॉर्ड दफा 302 के तहत यहीं पर इन सभी लोगों के सामने फांसी दे दी जाए। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, इन खतरनाक खूनियों का असली रूप दिखाने वाले इन तीनों लोगों की इंसानियत और उनकी बड़प्पन की कद्र करते हुए विधानसभा के सामने इनकी पत्थर की नहीं कांसे की प्रतिमा बनवा के लगवाई जाए, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है योर ऑनर। अच्छा, आपकी तरफ से लड़ने वाला कोई लॉयर है क्या? ऐसे लोगों का केस कौन लड़ेगा योर ऑनर? मैं हूं मिलोड। मैं एक्सक्यूज मी, थोड़ी जगह दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। एक्सक्यूज मी मिलोड, मैं हूं। एक्सक्यूज मी प्लीज, मैं लड़ूंगा मिलोड। प्रोसीड। ऐसे लोगों का केस लड़ने के लिए आया, तुझे शर्म नहीं आती? लोग तुम्हें मार रहे हैं, फिर भी तुम इन देशद्रोहियों का केस लड़ने चले आए। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? विथ योर काइंड परमिशन मिलोड, शर्म क्यों आनी चाहिए माय डियर लर्नेड फ्रेंड? प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी जी की गोली मारकर हत्या की जाती है। अपराधी कौन है ये हम जानते हैं, फिर भी कार्यवाही चलती रहती है 10 सालों तक। क्यों बोलिए? हमारे वकीलों की मेहरबानी से। राजीव गांधी जी की भी हत्या की जाती है। अपराधी कौन है ये जानते हुए भी उनकी रक्षा हम वकील ही करते हैं। इसके आगे भी मैं आपको सुनाता हूं। पार्लियामेंट में बम रखा जाता है, लेकिन आज भी वो निरपराध ही हैं ऐसा कहने वाले और कोई नहीं बल्कि हमारे वकील ही हैं। समाज में चोर, डाकू, खूनी, लुटेरे काफी भरे पड़े हुए हैं। क्यों है ना? किस लिए? हमारे वकीलों की मेहरबानी की वजह से। मिलॉर्ड, उन सभी केसेस की तुलना में दिस सेम्स टू बी ए पिटी केस मिलॉर्ड। और तो और अदालत में अपराध साबित होने तक वो अपराधी नहीं है, सिर्फ आरोपी हैं। आई एम दिनेश कर्नाड, इन आरोपी की तरफ से मैं केस लड़ना चाहूंगा। दीज आर माई डॉक्यूमेंट्स मिलॉर्ड। थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, मेरे लर्नेड फ्रेंड के मुताबिक उन तीनों लोगों की कांस्य मूर्तियों को विधानसभा के आगे बाद में स्थापित किया जाए, लेकिन उससे पहले उन्हें कटघरे में खड़ा करने की अनुमति चाहता हूं मिलॉर्ड। भोपाते, नागपाल, डिसोजा। नमस्कार। जज साहब को कीजिए। नमस्ते। देखिए, ये सामने कौन खड़ी है बता सकते हैं? बता सकता हूँ, मेरी मरी हुई माँ की कसम, भाग्य लक्ष्मी है साहब। जी नहीं, किरण बेदी है ये मैं कहता हूँ। नहीं सर, किरण बेदी कब की मर चुकी है, ये तो भाग्य लक्ष्मी ही है। यकीन से कैसे कह सकते हैं आप? किरण बेदी मर चुकी है इसलिए। किरण बेदी मर चुकी है, आपको कैसे पता? अरे हमने खुद देखा है। क्या देखा, कोर्ट को बताएंगे? माय लॉर्ड, किरण बेदी का खून इसी ने किया है। हमने अपनी आंखों से देखा है। बस रोते नहीं। कहाँ देखा है? देवगिरी। मुंबई। कंफ्यूजन? नो बोलिए, किसी जगह का नाम बताइए। मुंबई नहीं, देवगिरी। देवगिरी मुंबई पुणे हाईवे। हाँ, पॉइंट में प्लीज बी नोटेड मिलॉर्ड। आप लोग देवगिरी क्यों गए थे? हम माइंस खरीदने गए थे। माइंस। ओके, आप सब देवगिरी में थे, तब इन्हें किरण बेदी की हत्या करते वक्त देखा? खुद देखा है, खुद देखा। दोपहर को सुबह देखा था। तुम लोग चुप रहो। दोपहर में। कंफ्यूजन अगेन। सुबह, रात या फिर दोपहर? पॉइंट में प्लीज बी नोटेड मिलॉर्ड। क्यों मेरे काबिल दोस्त, ठीक से होमवर्क नहीं कराया क्या?
किरण बेदी की हत्या होते वक्त आप तीनों लोग वहीं होकर भी उसे बचाने नहीं गए, एम आई राइट? वो क्या है मिलॉर्ड की? हाँ, मैं समझ सकता हूँ। डिफिकल्ट मिलॉर्ड, बेचारे उस सिचुएशन में ये सब डर गए होंगे, इसीलिए उसे बचाने के लिए नहीं गए। ठीक है, किरण बेदी की हत्या करते वक्त इनके हाथ में कौन सा हथियार था? छुरी। गुड, वेरी गुड। देखिए, आप सभी तीनों लोग एक ही सुर में बात कर रहे हैं। हाँ सर। बेचारी किरण बेदी को मारते वक्त आप लोग उसे बचा नहीं पाए, लेकिन मकतूला की बॉडी को पुलिस को तो सौंप सकते थे। कैसे सौंपता सरकार? इसमें से जलाकर राख कर दिया था हुजूर। जलाकर इसने। मिलॉर्ड, मतलब शरीर के जलकर राख होने तक आप सब वहीं मौजूद थे, राइट? मिलॉर्ड, खून होने के दौरान हम शांत खड़े रहे, लाश जलकर राख होने तक ये खड़े रहकर तमाशा देख रहे थे। ऐसी झूठी कहानी सुनाने में बड़ा अच्छा लगता है मिलॉर्ड। माय लॉर्ड, ये कोई कहानी नहीं है। किरण बेदी को मारते वक्त हम वहीं थे। हाँ, वहीं थे। मिस्टर भूपति, आपका एक बेटा था, आप उससे बहुत प्यार करते थे, वो जान से भी प्यारा था आपको। आपका वो बेटा, आपका वारिस, अचानक ही मर गया, राइट? मिस्टर भूपति, लुक एट मी। आपका लाडला बेटा मरा नहीं, उसका खून हुआ था, यह आप अच्छी तरह जानते हैं। किसने खून किया उसका? भूपति, यहाँ देखिए, उसे किसने मारा? आप जानते हैं आपके बेटे को किसने मारा, किसने खून किया, किसने खून किया उसका? यहाँ देखिए भूपति, आपके बिजनेस की तबाही के लिए कौन जिम्मेदार है? आपकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है? और भूपति का नाम किसने मिट्टी में मिला दिया? नहीं, जिसने आपको बर्बाद करके रख दिया, उसके साथ आप क्या करेंगे? कर दूंगा। नहीं, आपके इकलौते बेटे को मारने वाला कौन है ये आपको पता चले तो आप उसके साथ क्या करेंगे भूपति, क्या करेंगे? खत्म कर दूंगा। बोलिए मिस्टर भूपति। और अगर वो किरण बेदी है ये पता चले तो फिर किरण बेदी को आप ही ने मारा है। क्या कर दिया? क्या कर दिया? नहीं, इसने खून नहीं किया, ये पागल हो गया है। मैं पागल हूँ। That's all, मिलॉर्ड। माई बाप ये पागल हो गया है। पागल हो गया है मेरा पागल। माई बापों ने कोई खून नहीं किया है। माई बाप पागल हो। माई बाप। किरण बेदी जैसे निष्ठावान अधिकारी की हत्या करने वाले इन देशद्रोहियों को आईपीसी सेक्शन 302 के तहत मौत की सजा सुनाई जाती है। कांस्टेबल रमैया का उद्देश्य भले ही अच्छा था, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेना गलत है। देश की रक्षा या सेवा करने वाले प्रति एक व्यक्ति पुलिस है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही कहता है। जनता की गुजारिश को मद्देनजर रखकर भाग्य लक्ष्मी और हेड कांस्टेबल रमैया जी पर सख्ती न बरतते हुए ये अदालत उन्हें 6 महीने कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। भाग्य लक्ष्मी की देश सेवा के प्रति उत्साह देखकर सजा के बाद अगर वो पुलिस डिपार्टमेंट में अपना काम जारी रखना चाहती हैं, तो उन्हें आईपीएस की परीक्षा पास करनी होगी। ये इस अदालत का फैसला है।